guys, welcome back to my YouTube channel. So this is our first video of class 12 physics. In this video we start our chapter 1 molecular theory of gases and मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझा सकूं एंड इजी वे में समझाऊं ताकि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आए। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स स्टार्ट इट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बीच में से मेरी मतलब कुछ भी चैप्टर में क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड यस फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का वर्ड सुनते ही आपको सबसे पहली चीज़ याद आती है हॉट एंड कूल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बताए कि ये हॉट है या कूल्ड है। सही है। तो साइंटिफिकली टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल का, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर। तो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होता है उसका क्या टेम्परेचर होता है वो बताती है, ठीक है। अच्छा, अगर एक सब्सटेंस है लाइक कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पुट किए, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल्स फास्ट होंगे लाइक, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल्स फास्ट होंगे तो टेम्परेचर हमारा हाई होगा। ओके, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स फास्ट होंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, और अगर हमारे मॉलिक्यूल स्लो होंगे तो हमारा टेम्परेचर लो होगा। हमें इस तरह से टेम्परेचर को रखना है। ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो किसी चीज़ को बताता है कि वो हॉट है या कूल्ड है। ओके, और दूसरा टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की सब्सटेंस के अंदर, और अगर मॉलिक्यूल फास्ट होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, और अगर मॉलिक्यूल स्लो होगा तो टेम्परेचर लो होगा। ओके, so second one is scales of temperature. So we have three scales of temperature. First is Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So freezing point of water, boiling point of water, and some notes. So freezing point of water जो होता है सेल्सियस में वो 0 डिग्री होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है। और मोस्टली हम सेल्सियस जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड में ये मोस्ट यूज़ होता है। लाइक अगर हमें कोई वेदर पता करना हो कि आज क्या वेदर है, ज़्यादा है या आज ठंडी है, गर्मी है, क्या है, तो हम डिग्री में बताते हैं। लाइक 30 डिग्री हो रहा है आज 40 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो हम मोस्टली सेल्सियस यूज़ करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में ज़्यादा सेल्सियस यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो है वो यूएसए में मोस्टली यूज़ हुआ था, एंड केल्विन जो है वो साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्यों यूज़ होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि केल्विन ही क्यों साइंस में यूज़ होता है मोस्टली। सो यस, व्हाई डू वी यूज़ केल्विन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। सो हम केल्विन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है कि इसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है। हम इसको के से डिनोट करते हैं, एंड हम और जो ये 0 केल्विन होता है हम इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। सही है। वी यूज द केल्विन स्केल बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट स्केल। हम केल्विन स्केल क्यों यूज करते हैं, मतलब लाइक साइंस में केल्विन स्केल ही क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज वो एक एब्सोल्यूट स्केल है, लाइक वो एक एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। जब भी कोई पॉइंट स्टार्ट होता है, जब लाइक मॉलिक्यूल्स एक कंप्लीटली मूव नहीं हो, स्टॉप हो जाए, कंप्लीटली स्टॉप मूविंग हो जाए, ठीक है, और वो एक एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको केल्विन देता है, और हम उसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। लाइक जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली स्टॉप मूविंग। ओके, क्योंकि जब मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाते हैं तब वो रिजल्ट अपना देता है, ठीक है। और इसका पॉइंट जब स्टार्ट होता है जब मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाए मूविंग करना, तो इसलिए वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। ओके, अब कन्वर्जेशंस होती हैं, लाइक हमारे पास 3 स्केल्स थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो इन तीनों की कन्वर्जेशंस भी होती है, लाइक अगर हमें सेल्सियस से केल्विन जाना हो, केल्विन से सेल्सियस में आना हो, इस तरह से किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट हमारे पास है, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना हो, ठीक है, सेल्सियस से हमें अगर केल्विन में जाना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर ऐड करना होगा
273 273 एक वैल्यू है, इसको हमें ऐड करना होगा, ठीक है, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है। ओके, सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये रहा, और इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल भी है जिसमें टेम्परेचर को अगर सेल्सियस में दिया गया है तो उसको केल्विन में ट्रांसफर करना है, और हमारे पास जैसे कि 27 सेल्सियस है। अब हमें इसको केल्विन में ट्रांसफर करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 273 को ऐड करके। ओके, तो यहाँ पास हम 227 है और ये 273 है, हमने इसको ऐड किया, हमारे पास 300 केल्विन आ गए, तो ये सेल्सियस से केल्विन में ट्रांसफर हो गया। ओके ओके, सो इस रिलेशन का नाम होता है एम्पेरिकल। इसमें थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। ओके, दिस वन इज एम्पेरिकल रिलेशन होता है, और ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। सो इन दिस हमें बुक में अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ फार्मूलाज दिखे इस तरह से कि 30 अगर केल्विन का टेम्परेचर है और इस तरह से हमारे पास फ़ारेनहाइट का है और केल्विन का है, तो इस तरह से हमें दिया गया है और हमें सारे टेम्परेचर को एक दफ़ा कनेक्ट किया है। इसमें आप जैसे चेंज कर सकते हो, हमें इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप है, और ये कन्वर्जन होती है, तीनों स्केल्स के बीच में कन्वर्जन होती है, ठीक है। और ये मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है, आपको इसको याद भी करना है। सो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो आपको ये मोस्टली ज़्यादा उसमें समझ आ जाएगा। Okay, so next topic is triple point of water. What is triple point of water? Is that कि एक यूनिक टेम्परेचर होता है जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस एक पॉइंट जिसपे ये तीनों स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हो, वाटर जो है इन तीनों स्टेट्स पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। और टेम्परेचर में इसके ये वाला पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट, एंड प्रेशर में ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी ट्रिपल, तीनों चीज़ों में ये एक ऐसा पॉइंट जिसमें तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ें, इसलिए हम इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसमें ये ट्रिपल यानी तीनों चीज़ें होती हो वाटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस द केल्विन टेम्परेचर स्केल, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो दो पॉइंट्स दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डिफाइन करते हैं, जो केल्विन के टेम्परेचर स्केल होता है उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ लॉज आएंगे भी, बॉयल्स लॉ आ गए, चार्ल्स लॉ आ गए एंड एवोगाड्रोस लॉ आ गए। सो फर्स्ट वी हैव बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ यू कीप द टेम्परेचर द सेम, the pressure of a gas is inversely related to its volume. What it mean कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखी हुई, वैसे तो इफ़ यू स्क्वीज अ बलून रिड्यूस इट्स वॉल्यूम द प्रेशर इनसाइड इंक्रीज। इसमें हमारे पास अगर बलून है, ये सही है, अगर ये बलून इस तरह से पूरा का पूरा फुला हुआ, ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बट अगर हम इस बलून को इस तरह से कर दें और इसको दबाए, इतना छोटा सा कर दें हम, तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम इसमें क्या था? कम है वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम जो है हमारा वो कम है और प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है बट प्रेशर हमारे पास कम है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, प्रेशर देने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम आपका कम हो जाए तो प्रेशर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें आपका फार्मूला भी है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
उसके यहाँ पास आती है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ टेल अस दैट इफ द प्रेशर stays constant, the volume of a gas increase or decrease with its temperature. like हमारा जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट जो हमारा वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम जो है गैस के वो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हॉट होगा तो वॉल्यूम गैस का एक्सपेंड होगा, बट अगर टेम्परेचर कोल्ड होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इट श्रिंक्स। सही है, तो वॉल्यूम इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा वही वॉल्यूम होगा, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पास दो चीज़ें होती है, एक तो हमारी हॉट होती है और एक हमारी कोल्ड होती है, ठीक है। और ओके, so we have an alternate example. An example is a hot air balloon. Okay. As the air inside heats up, it expands and the balloon rises. Okay. So, in a hot air balloon, if अगर बलून के अंदर लाइक जो है एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट से बुझाए, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती है, वो एक्सपेंड हो जाती है और बलून जो है वो उड़ने शुरू हो जाता है, तभी हम उसको हॉट एयर बलून करते हैं, ठीक है, वो राइज होना शुरू हो जाता है बलून। सो क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर हॉट हो गया, यहाँ पर भी देखिए टेम्परेचर हॉट हो गया, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो एक्सपेंड हो गया। तो यही चीज़ है कि अगर हॉट होगा तो एक्सपैंड होगा, कोल्ड होगा तो श्रिंक्स होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला भी है, V1/T1 is equals to V2/T2 is equals to constant. Okay, this third law is Avogadro's law, and in this, if the temperature and pressure of a gas stay the same, then the volume of the gas depends how many molecules particles are inside it. ओके, सो अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर गैस का सेम होगा तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा कितने हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो अंदर है। लाइक अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारी गैसेस होगी तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, अब कम गैसेस होगी, लेस पार्टिकल्स होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बट ये दोनों चीज़ें हमारी जब होगी जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो सेम रहेगा, ठीक है। सो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल ये है, इमेजिन यू आर ब्लोइंग अप अ बलून. When you put more air, more molecules into the balloon, it gets bigger. And when you let air out, less molecule, it gets smaller. Like इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी गई है कि अगर हम बलून को ज़्यादा ब्लो करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे एयर के और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बिगर होगा। बट अगर हम उसको हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये बलून की साइज यानी वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आ चुके होंगे, दैट्स वाई। तो एवोगाड्रोस लॉ यही कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो, सेम हो, तो वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड्स होता है कि कितना आपके अगर सब्सटेंस बोल सकते हैं या कंटेनर बोल सकते हैं, कुछ भी हम बोले, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड हो गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी दिया गया है, V1 is equals to N1 and V2 is equals to N2. Okay. So then we have general gas equation. General gas law, sorry. It combines, okay, तो इसमें क्या है कि it combines Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. जो हमने अभी तीनों लॉज पढ़े गए हैं वो तीनों को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ओके, सो इन दिस, इसमें हम 4 रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, एक प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का एंड नंबर ऑफ गैस का। सो इसमें 3 लॉज हमारे जो थे हमने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। Then Charles law, volume is directly proportional to its temperature. So in this, if the temperature is increased, volume is increase, and the temperature is decreased, volume is decrease. Then Avogadro's law, the volume is directly proportional to number of molecules.
So when the number of molecules increase, volume is increase, and when the number of molecules is decrease, volume is decrease. So we have to combine this, and then we have general gas law. In this, like that, हमने volume is proportional to NTA upon P. ओके हमारे पास 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स थे, तो हमने दोनों को यहाँ पर लगा दिया, और हमारे पास एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने यहाँ पे P प्रेशर को यहाँ लगा दिया. फिर हमारे पास फाइनल फार्मूला है PV इज इक्वल्स टू NRT. उसमें हमारे पास एक R आया है जो कि कांस्टेंट होता है और इसकी एक वैल्यू होती है 8.314. सो आपको ये याद करनी होगी इसकी वैल्यू. What does the general gas law state? The general gas law shows how the pressure, volume, temperature and number of gas molecules are related to each other. Like if 4 जो है हमारे पास pressure, volume, temperature, number of gas जो है number of gas of molecules एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है. सो इसलिए हमारे पास एक फार्मूला बनाया गया है PV इज इक्वल्स टू NRT, जिसमें एक हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि है R, जो कि गैस कांस्टेंट होता है. सो लास्ट वी हैव काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पेपर, और जो कि इस साल हमारे पास 12 के पेपर में आई भी थे. सो द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ गैस बिहेव. ठीक है, तो KMT क्या बताता है कि कैसे गैसेस बिहेव करती है. फर्स्ट वी हैव लाइक हमें पता है कि गैसेस क्या होती है. गैसेस वो होती है जो कि फ्रीली मूव करती हैं. टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हमें जो कि नॉर्मल चीज़ें पता है. जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े गए थे तो हमने एक ये चीज़ पढ़ी थी कि लाइक अगर एक कंटेनर हो तो गैस क्या होगी इसके अंदर. गैस हमारे पास इस तरह की होगी कि सारी गैसेस इस तरह से फ्रीली मूव करेगी, लाइक वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड नहीं करती होगी. लाइक सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा कोलाइड करता है, इस तरह से गैसेस नहीं होती. गैसेस बहुत रैंडमली एंड फ्रीली मूव करती है, ठीक है. सो वी हैव लर्न दिस. सो The kinetic molecular theory explains how gas behaves. ठीक है. First we have gases have tiny particles that moves randomly and continuously. So अभी हमने बात की कि gases क्या होती है. छोटे छोटे particles होते हैं. particles यानी कि like मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, like इस तरह से छोटे छोटे से होते हैं बहुत. Okay. Some randomly होते हैं, ठीक है. Then these particles collide with each other and the walls of the container, but these collisions are perfectly elastic, meaning no energy is lost. अब when हमारे जो particles होते हैं वो इस तरह से randomly होते हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादातर walls of container में कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं. इस तरह से टकरा दिए उन्होंने, ठीक है. और कभी कभी वो एक दूसरे से भी टकरा जाते हैं, ठीक है. क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो फ्रीली मूव होते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि वो कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होती. Third one is the particles are so small their volume is negligible compared to the container. मतलब उसका वॉल्यूम ही negligible होता है. negligible means कि इतना कम कि लगता ही नहीं कि हो है भी कि नहीं, ठीक है. तो बहुत ही कम होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है. There are no force of attraction or repelling the molecules, so they move freely. ना ही यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई ऐसी मॉलिक्यूल्स है जो कि रिपेल करे, तो इसलिए ये फ्रीली मूव करते हैं. द प्रेशर ऑफ द गैस कम्स फ्रॉम पार्टिकल हिटिंग द कंटेनर वॉल. सो जो प्रेशर होता है गैस का वो कहाँ से आता है, कब आता है, जब पार्टिकल्स जो है वो वॉल्स के कंटेनर पे हिट करते हैं, तब हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस आती है. यानी प्रेशर पहले से नहीं होता, ठीक है. टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecules. So in this sentence like ये जो है प्रोपोर्शन हो रहा है, लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी कम होगी. So this is our last slide, and if you have any questions about that so please comment it out, and मैं
आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, एंड मैं आगे इस तरह से न्यूमेरिकल्स एंड मैथ्स के सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। एंड हम लोग 9, 10, 11, 12 के 4 क्लास कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।